ले गए हैं उनको तो कोई वापस ला नहीं सकता। बस उनके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा जाए। ऐसा परिणाम मिला है कि आज सम्मान पूर्वक उनके घर पर उनकी डेड बॉडी आई है। संगठन को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग उनको विदा भी किए। ऐसी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को लेकर के हम 24 घंटा संघर्षशील हैं। ड्राइवर साथी नहीं है इस देश में। देश का निर्यात करते करते वो शहीद हो गया और उसके छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी विधवा हो गई, माँ बाप सब निराश्रित हो गए। एक मिनट रुकिए। खबर आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र से है, जहां अरौला थाना क्षेत्र के निवासी ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार की सूरत में ट्रक चलाते समय अनियंत्रित होने के कारण एक ट्रक में पीछे से भिड़ जाने से दर्दनाक मौत हो गई थी। जैसे इसकी सूचना वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव को हुई तो तत्काल उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और ट्रांसपोर्टर से बात करके उन्होंने बॉडी को एम्बुलेंस से सूरत से आजमगढ़ अहिरौला उनके पैतृक आवास पर मंगवाई और ट्रांसपोर्टर बॉडी को ट्रेन से भेजने की बात कर रहा था। वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव के हस्तक्षेप से बॉडी को एम्बुलेंस से भेजना पड़ा और शव आने पर सुरेश चंद्र यादव मृतक ड्राइवर के पैतृक गांव अपने संगठन के साथ पहुंचे और अपने संगठन के झंडे से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। अंतिम संस्कार के लिए शव रवाना हुआ और कहा कि हम हमेशा ड्राइवर के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ड्राइवर के साथ जहां भी अन्याय होगा, सूचना मिलने पर तत्काल हम सहायता के लिए खड़े होंगे। देखिए वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय बताइए आप। वाहन चालक एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष में सुरेश चंद्र यादव। आज यहाँ पर आए हैं आप, एक मृतक ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं संतोष कुमार जी, जिनका एक्सीडेंट गुजरात के सूरत में हुआ है, तलासरी क्षेत्र में, और उनकी बॉडी को वाहन चालक संगठन के माध्यम से यहाँ तक मंगाया गया है आजमगढ़ बेराव गांव में। और इसी तरह से कहीं भी हमारा कोई ड्राइवर साथी किसी भी प्रदेश में, पूरे भारत के 28 राज्यों में कोई क्षति इस प्रकार से होती है तो हमारे संगठन के तरफ से उन अपने शहीद भाइयों को, शहीद ड्राइवरों को हम अपने नेतृत्व में बॉडी उनके घर तक मंगाते हैं। और उनकी इस अंतिम यात्रा में हमारे पूरे संगठन के कार्यकर्ता, जैसे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष अजय यादव जी हैं, तमाम हमारे सहयोगी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। इसी तरह से अभी 1 महीना पहले एक उड़ीसा में घटना हुई थी, वो भी बॉडी हम मंगाए ताबड़पुर थाना क्षेत्र में। तो ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है ड्राइवरों का। वाहन चालक से भी कुछ आपकी मांगे हैं? सरकार से मांगे ये हैं कि अभी हमने मार्च में 22 मार्च को दिल्ली में बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया था ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर के, जिसमें कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके एक्सीडेंट के दौरान यदि उनका देहांत होता है या विकलांग होते हैं किसी प्रकार से, तो उनके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का अनुदान राशि सहायता दिया जाए। विकलांग होने पर 15 लाख दिया जाए। उनकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन दिया जाए। उनके छोटे छोटे जो अनाथ बच्चे हैं उनको बाल विकास योजना के तहत ऐसी सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जाए कि ताकि हमारे ड्राइवर भाइयों की जिंदगी थोड़ी आसान हो, उनके परिवार की जिंदगी आसान हो। हालांकि वो देश का निर्यात करते करते कब कोई कहां हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। सबके लिए व्यवस्थाएं सरकार बनाई है, आखिर हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए सब व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे रही है? इस चीज को लेकर के काफी 15 वर्षों से हम संघर्ष पे हैं। और 27 मई को आजमगढ़ के कलेक्ट्री का हम घेराव करने जा रहे हैं, बहुत बड़े जनसैलाब के साथ में। देश के 28 राज्य से सभी यूनियन और सभी हमारे ड्राइवर भाई आ रहे हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से केंद्र सरकार को फिर से एक बार हम अवगत कराएंगे। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं करती है, तो हम देश में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का सिस्टम बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से 2024 में फर्स्ट 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का माहौल पूरे भारत में रहा, चक्का जाम रहा, उसमें जिस सिस्टम को लेकर के सरकार ने हमें अवैध रूप से गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब की बार ऐसे कोई बहाना नहीं चलेगा। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जब छेड़ेंगे, सरकार को घुटने पर आकर के, जब तक ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं करेगा तब तक आंदोलन भी समाप्त नहीं करेंगे। और हम गुजारिश करते हैं, जो संतोष कुमार जी हमारे शहीद हुए हैं गाड़ी चलाते वक्त, और शासन से, हम प्रशासन से, इस देश के प्रदेश की सरकार से
अनुरोध करते हैं कि कम से कम इनके परिवार, इनके बच्चों को, जो छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना के तहत कोई ऐसा लाभ से पुरस्कृत करे इस ड्राइवर भाई के प्रति, जो इसने अपने जीवन को समर्पित किया है, कि ताकि इन परिवारों का जिंदगी थोड़ा सा आसान हो और ये अपने बच्चों के, अपने भविष्य को संवार सकें। वजह से हमारे तो ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन जो है, संगठन की वजह से ऐसा परिणाम मिला है। ऐसा परिणाम मिला है कि आज सम्मान पूर्वक उनके घर पर उनकी डेड बॉडी आई है। संगठन को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग उनको विदा भी किए। ऐसी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को लेकर के हम 24 घंटा संघर्षशील हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ता, कम से कम भारत में 11 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, सदस्य जुड़ चुके हैं। जिस चीज को लेकर के हम तत्प्रयास पे हैं, लेकिन बात रही जो इन मुद्दों पर जिसमें आप विचार कर रहे हैं, ये मुद्दा से हम अलग नहीं हैं, प्रयास हमारा जारी है। आपको मैं एक नया मुद्दा मजदूर संघ का बता दूं कि काम 27 दिन। पत्रकार साहब पहले बात सुन कुछ दिन, एक सेकंड, काम 27 दिन, दाम 16 दिन का और भी बकाया 10 महीने का। और उसके बाद जब वर्कर काम करने जाता है कंपनी में, उसको सीधे कहा जाता है गेट से बाहर। तो मजदूर संघ आपका और थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए और ऊर्जा देनी चाहिए। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सत्यता की लड़ाई है, ये सत्यता की लड़ाई है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं कोई नेता, जनजाति नेता नहीं हूँ। मैं ट्रक चलाता था और मेरे क्षेत्र, गांव जवार के सभी लोग जानते हैं, आज भी चलाता हूँ। लेकिन जो अपने ड्राइवर समाज के लिए जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास है। ये घटनाएं जो हैं, इस घटनाओं के बारे में कितनी सहानुभूति दे सकता हूँ, कितना सहयोग दे सकता हूँ। और आपने कहा यूनियन की तरफ से अभी बॉम्बे में एक कंपनी में हमारे ड्राइवर मऊ के थे जिनका देहांत हुआ है। क्या कहेंगे सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार से कि अब तो जो चले गए उनको तो कोई वापस ला नहीं सकता, बस उनके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा जाए। हमारा यही उनसे बस हाथ जोड़ के नहीं। जो ऐसा यहाँ पे हुआ वो सही हुआ क्या? जी, जो यहाँ पे हुआ